नमः शिवाय। ओम आनंदम। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ध्यान, शिव में ध्यान। विषय: नृत्य करते करते स्वयं के केंद्र की यात्रा। इस घड़ी में, इस पल, जो शिव का एक रूप, प्रकाश रूप है, तो बस उस प्रकाश रूप जो बाहरी प्रतीकात्मक रूप से जो दीपक प्रज्वलन और आंतरिक प्रकाश से उसका संबंध, तो माँ जी से मेरा आग्रह कि वो दीप जलाकर इस महाशिवरात्रि पर्व उत्सव का शुभारंभ करें।
सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं तैरते रहना लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। पंछी झूम रहा डाली पर चित की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर चित की चिंता से है दूर। मधुर स्वरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ तुम, चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहाँ से आए, क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर, क्यों हुआ तुम्हारा आना। ज्ञान का दीप जलाओ मानव, ज्ञान का दीप जलाओ तुम, मन से अंधकार मिटाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। शिव में ध्यान शिव के अनेकों अर्थ और उन अनेकों अर्थों में अनेकों शब्दावली और अनेकों शब्दावली में से शिव को एक नटराज के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया है।
नटराज और उस नटराज का संबंध नृत्य से और नृत्य का संबंध उत्सव से और उत्सव का संबंध आनंद से और आनंद का संबंध अनुभव से और अनुभव का संबंध जुड़ा है मुझ में से। यानी कि मुझ में से जो अनुभव का संबंध जुड़ा है उसी की यात्रा आज हमें करनी है। इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। आज करने से पहले थोड़ी सी बातचीत जरूरी है कि जो बातचीत आपसे अब हो रही है, इसी बातचीत के द्वारा आपको एक संकल्प शक्ति मिलेगी उसको करने में, और वह स्वयं की आपकी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आप आज अपने स्वयं के केंद्र की यात्रा कर सकेंगे। नृत्य करते करते उस केंद्र तक पहुंच जाना उस केंद्र तक पहुंचने में नृत्य का सहयोग, नृत्य एक विधि आपके लिए बन जाती है। यानी कि अगर हम नृत्य करते हैं दिल से, मन से, तो नृत्य धीरे धीरे जो शरीर से जुड़ा है, जो मन से जुड़ा है, और मैं अब साथ साथ में इतना इशारा जरूर करूंगा, जो साथी नए मित्र अगर जुड़े हैं तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा इशारा, नृत्य करने में कुछ साथी मित्र झिझक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल रहा है। यानी कि हम धीरे धीरे अपनी प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि नृत्य हमारी एक प्रकृति से जुड़ा हुआ, हमारे स्वयं की जो एक प्रकृति है नृत्य की, उससे जुड़ा हुआ संबंध है। लेकिन हो सकता है कुछ साथी मित्र उस नृत्य करने में झिझक रखते हों, इसलिए मैं बस इतना इशारा करूंगा कि थोड़ी देर के लिए नृत्य का अभिनय कर लें अपने स्वयं के लिए। और नृत्य का अभिनय, आप कुछ सीरियल देखते होंगे, कभी कभार गीत देखते होंगे, कभी कभार कोई फिल्म भी देखते होंगे, और इतना तो शायद ही कोई साथी मित्र हो जिसका जब संगीत या इस तरह के गीत बजते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत भीतर कुछ झूमता ना हो सकता है कि कुछ अच्छे ना लगते हों गीत, वो अच्छी बात, वो एक आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जो एक आध आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, तो उस पर दिल कई बार बैठे बैठे भले नृत्य ना हो, लेकिन अंदर भीतर भीतर एक एहसास होता है उस संगीत के द्वारा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी संगीत पर अगर एक अभिनय करें तो धीरे धीरे वो अभिनय, यानी कि वो नाटक आपका सार्थक रूप ले लेता है, यथार्थ रूप बन जाएगा।
और जैसे जैसे वो सार्थक और यथार्थ रूप जब बनेगा तो वैसे वैसे आपके शरीर से जुड़ी हुई एक वास्तविकता प्रकट होगी, और वो जैसे ही प्रकट होगी तो शरीर नृत्य कर रहा होगा। यहां बस अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब शरीर नृत्य कर रहा हो तो नृत्य करते करते, संगीत में डूबते डूबते दो चीजें होती हैं। ये अनुभव के आधार पर मैं इशारा कर रहा हूं। होता क्या है कि शरीर से भी हम, यानी कि जो हमारी शरीर की जो टिपिकल जो ग्रंथियां हैं, जो अकड़ाव है शरीर का कहीं भी, वो सब स्थिर पड़ जाते हैं। यानी कि कहीं भी तनाव अगर बॉडी में है तो उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, और साथ साथ में मन जो है वो खुशी से भरने लगता है। और जब मन खुशी से भरने लगता है तो उसी खुशी में फिर आनंद की प्रतीति होती है, और धीरे धीरे शरीर व मन से छूटना होने लगता है। और ऐसे में बहुत उदाहरण हैं जो नृत्य करते करते उपलब्ध हुए। हो सकता है कि कुछ नए साथी मित्र जुड़े हों, उपलब्धि का मतलब ना जानते हों। उपलब्धि का मतलब, उपलब्ध होने का मतलब है कि शरीर में रहते हुए, मन के साथ रहते हुए, इन दोनों को तो हम जानते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कारण है वो कोई और है। उसे हम आत्मा कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, या कुछ है जिसके कारण आप हैं। तो बस आप इस शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ इससे जैसे ही छूटते हैं तो आप उस शक्ति का अनुभव होता है, जिसको हम आत्म शक्ति कहें, स्वयं की शक्ति कहें, स्वयं का जानना कहें। और जैसे ही उस आत्म शक्ति का अनुभव होता है तो नृत्य जो एक विधि थी वो आपकी सहयोगी बनती है अपने उस केंद्र तक पहुंचने में। इसलिए नृत्य एक विधि है, लेकिन धीरे 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 अगर आप तन्मयता के साथ उसमें जब डूबते जाएंगे तो आप अपने उस आत्म केंद्र के करीब पहुंच जाते हैं, और आपको तब अनुभव होता है कि शरीर और मन से भी भिन्न कोई शक्ति है। देखो, सुनी सुनाई बात नहीं, सुनते तो हम रहते हैं, सुनाता तो मैं रहता हूं, लेकिन बात है अनुभूति की, कि हमें अपने शरीर से और मन से एक अलग, जो हमारा एक और हिस्सा है, उसकी अनुभूति। और उदाहरण के तौर पे इससे जुड़ी हुई विधियां, कुछ साथी, यानी कि कुछ ऐसे बुद्ध पुरुषों से जुड़ी हुई हैं जो आप परिचित भी हैं उनसे। जैसे मीरा को लें, चैतन्य महाप्रभु को लें, भगवान श्री कृष्ण को लें। इनके जीवन में उत्सव रहा, नृत्य रहा, संगीत रहा, लेकिन ये जो नृत्य, संगीत, जो उत्सव रहा, ये जो बाह्य प्रतीकात्मक रूप से जो आप करेंगे, उसका संबंध हम, मुझे मोबाइल दो। एक बार अपना दे दो बेटे, ऑन करके। कोई भी साथी मित्र अभी लॉस हो गया था, आपका इंटरनेट चला गया था। कहाँ तक बातचीत थी, कोई बताएगा कोई? कहाँ से आप सब
आवाज मेरी आ रही है? कोई भी साथी मित्र बताए कि बात कहाँ पे चल रही थी, कहाँ तक आप लोगों को सुना है? कोई सेंटेंस लिख के बताएं। जो भी थोड़ी आप सबसे चर्चा चल रही थी। हाँ जी। हाँ ठीक है मीरा, ठीक है ठीक है। रंजना जी का धन्यवाद। उदाहरण के तौर पे जो नृत्य का संबंध और उस नृत्य का संबंध, जैसे मीरा, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, इन सब से जुड़ा है। और अभी जो हम आज ध्यान करेंगे, जिस पर्व, जिस महोत्सव के लिए हम बैठे हैं, नटराज हैं जिनको शिव कहते हैं, उन्हीं से संबंधित ध्यान होगा। और जैसे ही हम अपने स्वयं की शक्ति के करीब जब पहुंचते हैं नृत्य करते करते, तो जो बात चल रही थी कि शरीर व मन से अलग कोई शक्ति है, किसी भी रूप में हम उसे समझें, जैसे ही उसका अनुभव होता है तब हम बॉडी से अलग एक शक्ति का अनुभव करते हैं। उसी शक्ति का संबंध जुड़ा है उपलब्धि से, उसी अलग होने का संबंध जुड़ा है आत्मा को जानने से। इसलिए जैसे ही वो जाना जाता है तो उससे बड़ा परमानंद की घटना नहीं है, वो महाआनंद की दशा है। इसलिए सृष्टि के जो पहले संबुद्ध भगवान शिव, वो उसी परमानंद में रहते थे। जब पिछले सप्ताह प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने उस समय भी थोड़ा सा जोर डाला था, जो जुड़े हुए थे पिछले सप्ताह, कि ये घटना बार बार नहीं घटती। जीवन में वो दिन आपके जब भी आता है, वो बस उसी परमानंद की घटना का ही संबंध हमारी उपलब्धि से जुड़ा है। और मैं तो ये कहूँगा कि वही घटना आपके पूरे जीवन का रूपांतरण है। और मैं इस जीवन के रूपांतरण की ही बात नहीं कर रहा, अनंत अनंत जन्मों में जो हमने जीवन जिया है, उन सभी जीवनों से जो जुड़ा हुआ हमारा संबंध है, उन सभी जीवनों में हमने कुछ न कुछ परिवर्तन किया है, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और होता रहता है। लेकिन यहाँ जब ये अवस्था होती है तो फिर कुछ भी परिवर्तन नहीं बचता होने को, फिर कोई भी परिवर्तन नहीं है आपके जीवन में। वो जो रूपांतरण होना था हो गया। उसके बाद आप उस अवस्था में होते हैं, एक ऐसी अवस्था है जहां कुछ नहीं बदलता। अगर हम बाहर की परिधि पे देखते हैं तो सब परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है। हम सब अच्छे से परिचित हैं। अब तो विज्ञान ने बहुत अच्छे से हमारी आंखें खोल दी है कि कोई चीज भी स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती है।
लेकिन एक ऐसी उपलब्धि है जीवन में जब होती है, उसके बाद फिर कुछ रूपांतरण नहीं है, सब बदल जाता है। उसी बदलने का संबंध संन्यास से जोड़ा गया है, उसी बदलने का संबंध दिव्य जन्म से जोड़ा गया है, उसी बदलने का संबंध नवनूतन जीवन से जुड़ा है। फिर लॉस हो गया क्या बेटे? उसी का संबंध हमारी उस आत्म उपलब्धि से जुड़ा है और उसी का संबंध हमारे केंद्र से जुड़ा है। इसलिए हम जीवन पर्यंत चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जीवन पर्यंत चक्कर किस चीज के हैं, थोड़ा ध्यान दें। जीवन पर्यंत हम जन्म और मृत्यु का चक्कर लगाते रहते हैं। ये चक्कर तो है ही। फिर जब हम जन्म लेते हैं तो फिर हम बाहर की परिधि पे भी बहुत चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लो आज हम आध्यात्मिक विषय से जुड़े हुए हैं और उस आध्यात्मिक विषय से जुड़े हुए यानी कि जुड़े रहते हुए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर, आध्यात्मिक स्थानों पर हम चक्कर लगाते ही रहते हैं। लेकिन जो सही में जो आध्यात्मिक जो हमारी वास्तविकता है, जहां अध्यात्म से बहुत गहरा नाता है हमारा, उसका ही नाम केंद्र है। वास्तविक हमारी उस केंद्र से जुड़ी है वास्तविकता, उसी केंद्र तक पहुंचना आध्यात्मिकता है और उसी केंद्र तक पहुंचना ही धार्मिकता है। धर्म वास्तव में उसी केंद्र के करीब पहुंचना है और उसी केंद्र के करीब पहुंचने का संबंध ही हमारी निजता है, यानी कि हमारा वो स्वभाव है, हमारा वो स्वरूप है, हमारा वो होना है जिसके लिए हम निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए उस चक्कर को रोकने के लिए विधियां खोजी गई। उन्हीं विधियों में शिव की नटराज विधि भी है और वो नटराज विधि का संबंध नृत्य से है और उस नृत्य का संबंध उस केंद्र तक पहुंचने के लिए सहयोगी है, बस। इसलिए साथियों, मित्रों, बोलते तो रहेंगे हम इस विषय पे, कितना भी हम प्रकाश डालें और एक एक उस उपलब्धि का संबंध बहुत विषयों से हम जोड़ भी सकते हैं। जोड़ते रहें, चर्चा करते रहें, लेकिन उस चर्चा का, उस बोलने का, उन संबंधों को जोड़ने का इसलिए ये चीज़ें बताई जाती हैं क्योंकि आप उन सब चीज़ों को पढ़ते और सुनते रहते हैं। नहीं तो इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की भी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से जोड़कर इन चीज़ों को बताया जाता है। इसलिए मुख्य जुड़ना है स्वयं से और मुख्य जुड़ना है अपने उस केंद्र से। और मैं कहता हूं कि जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, तब जाके इन सभी बातचीतों का जो ये बातचीत हुई है शब्दों के द्वारा, तब जाके एक सदे सब सद जाता है। इसलिए उस घटना का संबंध अगर हमारे से जुड़ा है और हम उसको उपलब्धि हो सकते हैं, लेकिन उस उपलब्धि में बाधा है तो कौन है? कोई और नहीं, केवल स्वयं मैं, और कोई नहीं। कोई भी नहीं है आपकी उपलब्धि में बाधा और बाधक, स्वयं है हम, बस। अब हम स्वयं कैसे बाधक हैं?
अगर उस पर भी चर्चा करेंगे तो बहुत चर्चा हो जाएगी, क्योंकि हम स्वयं बाधक क्यों हैं, किस लिए हैं, बहुत सारी चर्चाएं रही हैं। क्योंकि हम अपने पास कब होते हैं। अगर आपका जीवन काल कोई 70 साल का है, कोई 60 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 35 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, अगर अपने पूरे समय को अगर थोड़ा सा देखें तो आपने अपने स्वयं को कितना समय दिया है, अपने आप को कितना समय दिया है। और ध्यान यानी कि जो ये ध्यान की विधियां हैं, ये स्वयं यानी कि अपने आप को समय देने के लिए होती हैं। लेकिन हमारे पास समय कहाँ होता है, हम कहाँ समय दे पाते हैं। इसलिए ध्यान का अर्थ और संबंध और इन विधियों का संबंध यही है कि स्वयं से जुड़ना, स्वयं के करीब होना, अपने पास होना। अगर हम अपने आप को स्वयं को देखें तो हम अपने पास कब होते हैं। मुझे अभी कुछ कह रहे थे, आपने सुबह भी प्रोग्राम किया, अब फिर आप प्रोग्राम देंगे, तो कमाल है। मैंने कहा कि ये तो मेरे आनंद का विषय है। अब ये जो आनंद की दशा है, इस आनंद की दशा का मतलब समझो कि कहते हैं कि हरि चर्चा यानी कि जो परमात्मा मुझ में से जो जुड़ा है, आत्मा की चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, वो ऐसा रस और ऐसा महाआनंद है कि मैं कहता हूं कि दिन रात आप करते रहें। इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी प्रीतिकर बात। कॉलेज के टाइम हमारे कुछ मित्रों ने हॉस्टल ले रखा था और हॉस्टल में रहते थे। कुछ ने अपने आप से कोई किराए पे कमरा ले रखा था। किसी कारण कोई ऐसा कोई व्यवस्था होगी, रात्रि में मुझे उनके कमरे पे रुकना पड़ा। और हम 5 या 6 मित्र थे। और जैसे होता है ना कि आपस में जब मित्र बैठते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो बहुत गपशप चलती रहती है। तो आप हैरान होंगे, उस समय जो 5-6 जो मित्र थे, पूरी रात क्या गपशप की होगी, सोचो थोड़ा। यानी कि उस समय उस पूरी रात में केवल उन 5-6 मित्रों ने मुझे झेला। झेला किस चीज के लिए? प्रेम था उनका मुझसे बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने झेल भी लिया। और केवल आत्मा और परमात्मा के विषय पर ही चर्चा होती रही। अब ये ऐसा रस है, ऐसा महाआनंद है इसमें कि इस चर्चा पर अगर हम बातचीत करते रहें, जब इसमें इतना आनंद है और ये अगर वास्तव में अगर आप उस अनुभव में चले जाएंगे तो फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा। इसलिए 35 वर्षों तक बुद्ध चर्चा करते रहे, लोगों को प्रयोग कराते रहे। बहुत से बोलते हैं कि एक ही काम को बार बार करने में क्या बोर नहीं होते। 10 साल तो मुझे हो गए। मेरे चित्त में, मेरे भीतर कहीं भी लेस मात्र भी कोई भी बोरियत नहीं है। और वही नव आपके साथ चर्चा करने में वही रस है, वही आनंद है। अब कितने साथी मित्रों के भीतर ये चीज जा रही है और कितने साथी मित्र इस चर्चा में रस ले रहे हैं, और फिर उस अनुभव से जब गुजरेंगे तो उसके बाद जो वो रस झड़ता है और जब वो रस आपके भीतर से प्रकट होता है, मृत्योर्मा अमृत गम है, वो अमृत है आपके भीतर से जो झड़ता है। इसलिए
प्रत्येक साथी मित्र के भीतर वो अमृत बह रहा है। उस अमृत से आप भरे हैं। बस बात इतनी सी है कि हम इतने व्यस्त हैं, हम अपने आप को, स्वयं को समय नहीं देते, और हमारे लिए जीवन में और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन्हीं में हम लगे रहते हैं। अपने स्वयं के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है? बुद्ध ने अगर अपने आप को 6-7 वर्ष दिए तो जीवन रूपांतरित हो गया, बदल गया। गुरु नानक साहब ने अपने आप को समय दिया तो सब बदल गया। कबीर साहब ने अपने स्वयं को समय दिया तो सब बदल गया। मीरा ने उस भक्ति रस में डूबती रही। चैतन्य महाप्रभु उस गोविंद के रस में डूबते रहे। भक्ति संगीत भी एक माध्यम है, नृत्य एक माध्यम है। गीत गाते गाते भी उसको उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए कलाओं के जो धनी होते हैं वो बड़े करीब होते हैं। इसलिए नृत्य भी एक कला है। लेकिन ये नहीं कि वो कला जो आप सोचते हैं कि सीख के फिर हम नृत्य करेंगे, वो कला नहीं। नहीं, मीरा ने कोई नृत्य थोड़ी ना सीखा था, भीतर से ही फूटता है, अपने आप से ही सब कुछ भीतर से प्रकट होता है। इसलिए अब हम उस नृत्य के द्वारा उस शिव को भीतर संकल्प के साथ उस कल्याणकारी की दशा में हमें प्रवेश करना है, और संकल्पवान होकर हमें इस ध्यान में प्रवेश करना है। आज ही हो सकता है कि वो महा आनंद, वो रस झड़े। और जो अब ये बात थोड़ी वैसी हो जाती है कुछ, क्योंकि जो बुद्ध पुरुष होते हैं परम चैतन्य की अवस्था में होते हैं। परम चैतन्य का मतलब आत्मा में लय हो जाते हैं, और परमात्मा में लय हो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति प्रकाश रूप सदा रहती है। तो उस प्रकाश रूप शिव के हम हो सकता है कि दर्शन कर सकें, इसलिए उसके दर्शन की वेला में हम डूब सकें। अब आप कभी सोचें कि शिव की चित्रावली भीतर चित्त में बैठी है, अगर वो भी दिखती है तो अच्छा है, शुभ है, अच्छा है। चलो, आप कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं, कोई आध्यात्मिक चित्रावली, किसी इष्ट देव की चित्रावली को देख ही रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ना है और उस प्रकाश रूप शिव के दर्शन आपको हो सकें, उस आलोकमय उपस्थिति में आप लौट सकें। इस ध्यान में हो सकता है कि वो गति आपकी बन जाए। तो अभी सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं और खड़े हो जाएंगे। जो भी साथी मित्र हैं खड़े होंगे। अब ना सर्दी है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि अब आप सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि नृत्य विधि के द्वारा हम अपने स्वयं के केंद्र तक पहुँचें। और सभी साथी मित्र हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आग्रह और विनती है, कोई नए साथी मित्र जुड़े हैं उनसे, कि पूरे ध्यान तक आंखें बंद रखें, पूरे ध्यान तक। जब बीच में एक साइलेंस आता है, उस साइलेंस में ये ना समझें कि ध्यान समाप्त हो गया। ध्यान आपका रहता है। उस मौन, उस साइलेंस में ही बहुत कुछ घटित होता है। तो उस मौन में रहें, उस साइलेंस में रहें, और फिर एक गीत के द्वारा आपको इशारा मिलता है उठने का। गीत बजता है, उठने का मन करे तो उठें, अन्यथा उस गीत को सुनते रहें, उस आनंद में डूबे रहें, और फिर इशारा मिलता आपको उठाने का। तब आप उठ के बैठना चाहें बैठ सकते हैं, या आप ध्यान में रहना चाहें ध्यान में रह सकते हैं। अब सभी साथी मित्र आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें।
सभी हाथ जोड़ लेंगे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज हम उस अमृत को उपलब्ध हो सकें, उस शिव तत्व में उस शिव के अनुभव से भर सकें, उस शक्ति प्रदत्त जो ब्रह्मरूप जो आकाशीय स्थिति में फैले हुई जो चेतना का रूप है, उस चेतना का अनुभव हमें हो सके, उस अनुभव को आज हम कर सकें और उसके बाद आपके जो भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो भी जिस रूप में भी है, आज एक शुभ अवसर है। आज आप अपने उस जीवन के शुभ अवसर की घड़ी में प्रवेश कर सकें और आप उन दुखों से छूट सकें। एक क्षण लगता है और क्षण के भीतर रूपांतरण हो सकता है। इसलिए आज तक जब भी कोई उपलब्ध हुआ है, उस क्षण के भीतर वो सब कुछ प्रकट हो गया है। इसलिए परमात्मा शक्ति प्रदत्त वो क्षण के भीतर उस अमृतता को उस अमृत से भर सकता है और अमृत का रूप वो शिव में होना है। उस शिव तक पहुंचने और उस शिव की शक्ति का अनुभव करने के लिए अब हम तैयार हैं। अभी जो अब आप सुन लेंगे, पहले जो अब जिस चरणों को आप करते जाएंगे, पहले आप पूरे डूबेंगे नृत्य में। नृत्य में डूबने का अर्थ क्यों? क्योंकि उसको नटराज भी कहा है, नर्तक भी कहा है, और वो नर्तक का एक प्रकट रूप जब आपके भीतर होता है और नृत्य ही जब बचा रह जाता है तो भी शरीर और मन का हिस्सा गिर जाता है। इसलिए उस नृत्य के द्वारा भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद आप बैठेंगे, लंबी गहरी सांसें, और उन सांसों के द्वारा भी आप, क्योंकि श्वास जब छूटती है तो हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं और श्वास से ही हमारा जोड़ है। इसलिए उस श्वासों की क्रिया को करते करते भी हम उपलब्ध हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जब शरीर और मन जब जैसे ही हल्का होगा तो वैसे ही वो शक्ति जो आकाशीय है, जो आपका धीरे धीरे आप उस हल्केपन में उस आकाश की स्थिति में लौटेंगे, तभी हम आह्वान करेंगे उस शक्ति का जो चारों तरफ है, जो शिव, जो शंकर रूप है, उसका आह्वान करेंगे और फिर वो आपको हील करेगा और आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे उस शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए इस ध्यान में आप प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। यही आपके चरण होंगे, इन्हीं से आप गुजरते हुए उस ध्यान में प्रवेश करेंगे, झूमना शुरू करेंगे, बिल्कुल नृत्य और नर्तक हो जाएंगे, बिल्कुल खो जाएंगे, भूल जाएं सब। उस शिव को याद करें जिस रूप में भी आप उस शिव शक्ति
और उस शिव को याद करते हैं। बस जो भी आपके इष्ट देव के रूप में या जिस रूप में भी आप उस शिव को याद करते हैं, बस वही रह जाए, बस उसी बिल्कुल पूरे झूमना शुरू करेंगे। मुझे देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, जैसे भी चाहें धीरे धीरे बस ऐसे लहराना शुरू कर दें। फिर आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें घूम जाएं बिल्कुल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। बोलो नमः शिवाय। झिझक छोड़ दें, अब बिल्कुल खुले हो जाएं, दूर दूर हो जाएं, कोई टच ना करे बिल्कुल किसी को भी। ओम नमः शिवाय, ओम घूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं, अपने आप को अबाने में आने में बस उसी में हो जाएं। झिझक छोड़ दें, बिल्कुल नर्तक बन जाएं।
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। धीरे से बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले, कोई आंखें ना खोले। अब ऊर्जा जग चुकी है, उस शक्ति के अनुभव का समय आ चुका है। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास, कोई गैप ना आने दें बिल्कुल भी। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, श्वास पर श्वास, गैप ना आने दें बिल्कुल भी। गहराई से लें और गहराई से छोड़ें, गहराई से लें, गहराई से छोड़ें, गहराई से लें और गहराई से छोड़ें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा से, पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा से। अब बस श्वास ही रह जाए, केवल श्वास ही रह जाए, केवल श्वास, बस श्वास रह जाए, बस श्वास ही श्वास रह जाए। सब कुछ मिट जाएगा, श्वास बचेगी, बस श्वास रह जाए, श्वास ही श्वास। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसको होने दें, जो हो रहा है उसको होने दें, जो हो रहा है उसको होने दें। भीतर बहुत कुछ उठेगा, उसकी चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें। अथा शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करें। रोके ना बीच में, रोके ना कोई मित्र, रोके ना। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी श्वास, केवल श्वास, बस श्वास रह जाए। श्वास, भीतर शक्ति उठ रही है, भीतर शक्ति उठ रही है, उस शक्ति का अनुभव करें। भीतर एक शक्ति का रूप है, उस शक्ति का अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे। भीतर शक्ति का रूप प्रकट हो रहा है, भीतर शक्ति प्रकट हो रही है, भीतर शक्ति प्रकट हो रही है। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। अनुभव करें, अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, श्वास लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें। मिट जाने दें, जो हो रहा है उसको होने दें। चिंता बिल्कुल ना करें, किसी तरह की चिंता ना करें। शिव की शक्ति, वो शक्ति प्रदत्त रूप जो आपके भीतर है, जो बाहर सर्वत्र, जो शंकर रूप, जो अस्तित्वगत जो शक्ति आपके चारों तरफ फैली पड़ी है, उसका अनुभव होगा, उसका अनुभव होगा, उसका अनुभव होगा। उस अनुभव को करें। लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास जारी रहे, लंबी गहरी श्वास। मैं देख रहा हूं कुछ मित्र छोड़ रहे हैं, छोड़े ना। लंबी गहरी श्वास जारी रहे,
लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। होने दें, कपेगा सब कपने दें, कपेगा सब कपने दें, बहुत कुछ होगा, होने दें, चिंता ना करें, चिंता ना करें, होने दें, होने दें। भीतर शक्ति उठ रही है, भीतर शक्ति उठ रही है, शक्ति उठ रही है, शक्ति उठ रही है। भीतर शक्ति का रूप प्रकट हो रहा है, भीतर शक्ति उठ रही है। उठने दें, उठने दें, उठने दें। जो हो रहा है होने दें, जो हो रहा है होने दें। रोना भी आ सकता है, चिल्लाना भी हो सकता है, चीखना भी हो सकता है। निकल जाने दें सब, निकल जाने दें बिल्कुल पूरी शक्ति से। लंबी गहरी श्वास, पूरी शक्ति से लंबी गहरी श्वास, पूरी 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 लंबी गहरी श्वास। बहुत कुछ हो सकता है, होने दें, होने दें, होने दें। जो हो रहा है होने दें, होने दें, होने दें। जो भी हो रहा है निकल जाने दें सब, जो हो रहा है उसको होने दें। लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस जारी रहे, लंबी गहरी सांस, 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 लंबी गहरी सांस। शांत, रिलैक्स। शक्ति उठ चुकी है, शक्ति उठ चुकी है, ऊर्जा उठ चुकी है। उस ऊर्जा का अनुभव उस शिव शक्ति का अनुभव आपके चारों तरफ उस ब्रह्म रूप का अनुभव, उस शंकर रूप शक्ति जो शिव शक्ति रूप है, उस शक्ति का अनुभव आपके चारों तरफ वो शिव है मौजूद। अब वो एक शक्ति प्रदत्त रूप लेगा, वो एक शक्ति रूप आपके भीतर प्रकट होगा। उस एक शक्ति प्रकट रूप को अपने भीतर अनुभव करें। शिव मौजूद हैं, उस मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। उसकी वर्षा का अनुभव आप कर रहे हैं।
अनुभव में हैं, जिस रूप में भी आप याद करना चाह रहे हैं वो रूप आपके सामने है। बहुत अच्छे से उसके दर्शन हो रहे हैं। जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, सौंप दें। सब सौंप दें। कोई मांग है, मांग लें अभी। जो भी चाह रहे हैं मांग लें। आज वो शिव सब पूरा करेंगे। विश्वास से भर जाएं, श्रद्धा से भर जाएं। विश्वास और श्रद्धा जब जन्मती है तो बुद्ध पुरुष और जो शिव तत्व, जो शक्ति में जो रूप है, वो आपके हर दुख और कष्टों का निवारण कर देते हैं। और आपका जीवन एक नई दिशा ले लेता है। एक नई रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। एक नए सूर्य का उदय हो जाता है। उस नई रोशनी की आभा उस जीवन ताकि जो आपके पल में वो जीवन की घटना घट सके।
दिव्य किरण उस प्रकाश रूप रोशनी से आप भरते भी जा रहे हैं। और उस रोशनी से जो भी जीवन के दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब भाग रहे हैं। और उस रोशनी में एक अलग ही आनंद है। उस आनंद में भी है क्योंकि जब दुखों से छूटते हैं तो आनंद ही बचा रह जाता है। जीवन में प्रकट हो जाता है एक शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छे से आप उस शिव में हैं। उस शिव में प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं। उस शिव में प्रकाश से आपके सभी कष्ट दूर हो रहे हैं। बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अब यहां किसी की कोई इच्छा है तो इस शुभ्र प्रकाश में अपनी उस मनोकामना को छोड़ दे। छोड़ दें, बस भाव करें और इसमें छोड़ दें सब। कुछ समय के बाद आपके जीवन में वो सब हो सकेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज ही एक रूपांतरण, एक परिवर्तित जीवन आपका हो सकेगा। और जीवन में खुशी और प्रसन्नता फैलने लगेगी। दुखों का तो नाश होगा, साथ साथ में एक आनंद है, एक प्रेम, एक शांति का भी उदय हो जाएगा।
उस शिव ऊर्जा में आपका होना और उस शिव ऊर्जा और उस शिव शक्ति का अनुभव और उस दिव्यता को उपलब्ध और उस दिव्यता में लौटना, यही जीवन का ध्येय है, यही तो जीवन है। अब जीवन की धन्यता को उपलब्ध हो रहे हैं। कि मुझे जो ये जीवन मिला है, ये जीवन शक्ति को प्रकट करने के लिए, उस शक्ति प्रदत्त रूप को अनुभव करने के लिए मेरा होना था। इसलिए तो मेरा जीवन, जो ये जन्म हुआ है, यही तो अंतिम स्थिति है मेरी। और जब आप उस शिव में होते हैं तो अमृत में होते हैं। अब इन्हीं अमृत भाव और प्रेम और शांति के भाव का अनुभव करते हुए आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सारा ले सकते हैं, लेटना चाहे लेट सकते हैं। अब उस वर्षा को अनुभव करें कि वो प्रकाश आपको भिगो रहा है। उस प्रकाश की किरणों को अनुभव करते हुए उसकी याद में डूब जाएं, उसकी याद में डूब जाएं।
अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में, हर आत्मा का फिर से हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी, हर नाव को बचाने हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे बस 2-4 गहरी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल धीरे से हाथों को पैरों को बिल्कुल धीरे से हिलाएं और बस धीरे से बिल्कुल जब मन करे तब उठकर धीरे से बैठ सकते हैं और जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रह सकते हैं। महाशिवरात्रि पर्व संबंध बहुत जुड़े हैं इस पर्व से, लेकिन आप सबने अपने स्वयं की यात्रा
नृत्य ध्यान के द्वारा अपने करीब होने की यात्रा की है। जैसी भी यात्रा रही है वो आप तक है। इस पर्व पर आप सब सम्मिलित हुए, आप सभी का आभार। ओम आनंदम।